धक्का दिया मुझे उठा कर, बहुत मैंने महराज मलिक को बोलूंगी, बहुत दफा गया मुझे, जाओ बाप को बोलो। जम्मू कश्मीर में क्यों हर जगह महराज मलिक के चर्चे हो रहे हैं? हर उस कंस्टिट्यूंसी में जहां ज्यादती होती है, जहां नाइंसाफी होती है, जहां का निजाम सरकारी बेहतर नहीं है, वहां लोग ये चाहते हैं कि उनका एमएलए भी महराज मलिक की तरह सामने आए और अपने लोगों के लिए लड़े और अपने लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करे। एमएलए डोडा महराज मलिक जब डीडीसी थे तब भी उनके तेवर ऐसे ही थे, और जब वो एमएलए बने तो पहले दिन से लोग ये समझ रहे थे कि एमएलए डोडा के तेवर अब मजीद सख्त होने वाले हैं, क्योंकि काउंसिल से अब सीधा असेंबली में पहुंचे हैं महराज मलिक। आप देखते हैं कि हर रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी महराज मलिक के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी का अगर आप गौर से मुताला करेंगे तो ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो महराज मलिक अपने इलाके के लोगों के लिए करना चाहते हैं और उसमें बाधा डालते हैं वहां के सरकारी मुलाजमीन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आपको पता ही है क्या कुछ हुआ और किस तरह महराज मलिक पर एफआईआर लगा दी गई। ये एक छोटा सा वीडियो देखिए कि किस तरह एक खातून ज़ारो कतार रो रही है और कह रही है कि जब मैंने ये कहा कि मैं महराज मलिक से शिकायत करूंगी तो जवाब में डॉक्टर ने कहा कि उसके बाप से जाके शिकायत कर। ये हिम्मत एक डॉक्टर की है कि वो एमएलए को, जिसको लोगों ने चुना है, उसके लिए इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे। एमएलए डोडा पर एफआईआर भी लगाई जा चुकी है और एफआईआर लगाई इसलिए गई थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो कुछ चल रहा है उसका पर्दाफाश महराज मलिक ने किया था। महराज मलिक जिनके तेवर के हवाले से हमेशा बात होती है, और यह बात भी होती है कि महराज मलिक को जहां रुकना चाहिए वहां नहीं रुकते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं, और कभी कभी उनकी जबान फिसलती भी है। लेकिन महराज मलिक की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। महराज मलिक अपने इलाके की सबसे ताकतवर और बड़ी आवाज बने हुए हैं, इसलिए हर इलाके का शख्स ये कहता है कि हमें महराज मलिक जैसा एमएलए चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अपने लोगों की आवाज जिस तरह महराज मलिक डोडा में बने हुए हैं, वैसे ही बाकी एमएलए को भी अपने इलाके की परेशानियों और दिक्कतों को उठाना चाहिए। लोग जहां जहां परेशान हैं उनकी परेशानी का सबब जानना चाहिए। अगर लोग अस्पताल में परेशान हैं तो फिर अस्पताल से पूछगछ बनती है, और अगर लोग पुलिस स्टेशन में परेशान हैं, तहसीलदार के दफ्तर में परेशान हैं, डीएम के दफ्तर से परेशान हैं, तो फिर सवाल एमएलए का उठाना बनता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इलाके के एमएलए अपने इलाके की परेशानियों को उतना नहीं समझते हैं, अपने लोगों के साथ उस तरह मिलते भी नहीं हैं जिस तरह महराज मलिक मिलते हैं। एक डीडीसी से अपना सफर शुरू करने वाला महराज मलिक एमएलए बनता है, और इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में महराज मलिक जहां जहां जाता है वहां वहां उसके चाहने वाले, उसको पसंद करने वाले उसका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख और परेशानियां मुश्तरका हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का जो हाल है वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का हाल है, वही श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का हाल है। जो जो दिक्कतें और परेशानियां डोडा के लोग फेस करते हैं वही दिक्कतें और परेशानियां जम्मू कश्मीर में बेशतर इलाकों के लोग फेस करते हैं, लेकिन किसी के पास महराज मलिक नहीं है। इसीलिए महराज मलिक जिस इलाके में पहुंचता है उससे पहले उसकी शोहरत वहां पहुंच चुकी होती है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर में जितना महराज मलिक को पसंद किया जाता है, जितना सुना जाता है, जितना देखा जाता है, उतना शायद ही इस वक्त सरकार में बैठे हुए किसी भी शख्स की इतनी पॉपुलैरिटी है जितनी महराज मलिक की है। उसकी एक और वाहिद वजह यह है कि महराज मलिक अपने लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों के बीच बैठते हैं और अपने लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि उनको वो अस्पताल में भी पहुंचे हैं, वो तहसीलदार के दफ्तर भी पहुंचते हैं, वो डीएम दफ्तर भी पहुंचते हैं। जहां जहां दिक्कतें और परेशानियां लोगों को होती हैं वहां वहां महराज मलिक अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। इसलिए बाकी इलाकों के लोग भी ये चाहते हैं कि उनके एमएलए भी
महराज मलिक की तरह उनकी आवाज बने और उनकी दिक्कतों और परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। महराज मलिक के स्टाइल से, तरीकाकार से आपको हजार इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन महराज मलिक इस वक्त अपने इलाके की सबसे ताकतवर आवाज हैं और उस आवाज को इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर पसंद कर रहा है कि हमारे इलाके में भी महराज मलिक जैसी आवाज होनी चाहिए।